साथ संगत, क्या आपने कभी सोचा है जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपका सुमिरन कहाँ चला जाता है? क्या उस समय आपका निरंकार से जुड़ाव टूट जाता है या फिर कोई ऐसा रहस्य है जिससे सोते हुए भी आपका मन निरंकार से जुड़ा रह सकता है? आज हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो आपकी भक्ति को 24 घंटे जीवित बना सकता है। साथ संगत, निरंकार का सुमिरन केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। यह कोई गिनती नहीं है, यह कोई नियम नहीं है। यह तो केवल एक एहसास है, एक जुड़ाव है, एक ऐसा रिश्ता है जो हर सांस के साथ चलता है। लेकिन अक्सर हम सभी के मन में एक सवाल आता है, जब हम जाग रहे होते हैं तब तो हम सुमिरन कर सकते हैं, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब क्या होता है? क्या नींद के साथ ही सुमिरन भी सो जाता है या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारा मन, हमारा अंतर, हमारी आत्मा सोते समय भी निरंकार से जुड़ी रह सके? साथ संगत, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले सुमिरन का असली अर्थ समझना होगा। सुमिरन का मतलब केवल शब्दों को दोहराना नहीं है। अगर सुमिरन केवल शब्द होता तो जब हम सोते हैं तो वह खत्म हो जाता। लेकिन सुमिरन शब्द नहीं है, सुमिरन भाव है, और भाव कभी सोता नहीं है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, वह दिन में भी प्यार करती है और रात में भी। वह सो रही होती है, लेकिन अगर बच्चा हल्का सा भी रो दे तो वह तुरंत जाग जाती है। क्यों? क्योंकि उसका प्यार सोया नहीं था। ठीक उसी तरह हमारा सुमिरन केवल शब्द है तो वह सो जाएगा, लेकिन अगर हमारा सुमिरन भाव बन जाए तो वह कभी नहीं सोएगा। साथ संगत, निरंकार से जुड़ाव एक आदत नहीं, एक स्थिति है। जब यह स्थिति बन जाती है तो फिर जागना और सोना दोनों में फर्क नहीं रहता। अब सवाल आता है, यह स्थिति कैसे बने? तो इसका पहला कदम है, दिन भर सुमिरन को केवल समय तक सीमित मत रखो। बहुत लोग सोचते हैं, मैंने सुबह 10 मिनट सुमिरन कर लिया, अब मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन यह तरीका नहीं है। सुमिरन कोई टाइम टेबल नहीं है, यह तो एक निरंतर धारा है। जैसे नदी बहती रहती है वैसे ही सुमिरन चलता रहना चाहिए। जब आप काम कर रहे हैं तब भी, जब आप बात कर रहे हैं तब भी, और जब आप चल रहे हैं तब भी। अगर दिन भर आपका मन बार बार निरंकार की ओर जाता है तो धीरे धीरे यह एक आंतरिक प्रवाह बन जाता है, और जब यह प्रवाह बन जाता है तो फिर यह नींद में भी चलता रहता है। साध संगत, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कदम है सोने से पहले की अवस्था। आपने देखा होगा, जो विचार लेकर हम सोते हैं वही हमारे सपनों में आते हैं। अगर आप दिन भर तनाव में रहें और वही सोचते सोचते सो गए तो रात भर भी वही चलता रहेगा। लेकिन अगर आप सोने से पहले निरंकार का सुमिरन करें, उसका एहसास करें, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करें, तो वही भावना आपके अवचेतन मन में चली जाती है और फिर वह रात भर चलती रहती है। इसलिए सोने से पहले के 5 से 10 मिनट बहुत कीमती होते हैं। उस समय मोबाइल से दूर रहें, दुनिया से दूर रहें। बस आंखें बंद करें और महसूस करें, निरंकार मेरे साथ है, मैं निरंकार में हूं और निरंकार मुझ में है। जब यह भावना गहरी हो जाती है तो फिर नींद केवल शरीर की होती है, मन और आत्मा जागती रहती है। तीसरी बात, सुमिरन को बोझ मत बनाओ। अगर आप सोचेंगे मुझे हर हाल में सुमिरन करना ही है तो यह दबाव बन जाएगा, और जहां दबाव होता है वहां सहजता खत्म हो जाती है। निरंकार का रिश्ता जबरदस्ती से नहीं बनता, यह तो प्रेम से बनता है। जैसे आप किसी अपने को याद करते हैं वैसे ही निरंकार को याद करें, बिना किसी डर के, बिना किसी मजबूरी के, बस एक अपनापन। और जब अपनापन आ जाता है तो याद अपने आप चलती रहती है। साथ संगत, अब एक बहुत गहरी बात समझिए, सुमिरन करने वाला मन नहीं, चेतना है। मन तो सो जाता है, थक जाता है, लेकिन चेतना हमेशा जागृत रहती है। जब सुमिरन चेतना में उतर जाता है तो फिर वह कभी बंद नहीं होता। यह उसी तरह है जैसे कोई गाना आपके मन में बस जाता है
आप काम कर रहे होते हैं लेकिन अंदर वह गाना चल रहा होता है। वैसे ही जब सुमिरन अंदर बस जाता है तो अपने आप चलता रहता है। यह कोई प्रयास नहीं रहता, यह स्वभाव बन जाता है। साध संगत, कई महापुरुषों ने यह अनुभव किया है। उन्होंने कहा, हम सोते हैं लेकिन अंदर सुमिरन चलता रहता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह अभ्यास और प्रेम का परिणाम है। साध संगत, अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह हर कोई कर सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना होगा। जैसे अपने विचार को शुद्ध करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा, अपने अंदर निरंकार के प्रति प्रेम जगाना होगा। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप महसूस करेंगे, मैं सो रहा हूं लेकिन अंदर कुछ जाग रहा है, और वही है निरंकार का सुमिरन। साध संगत, आइए एक बहुत सुंदर साखी सुनते हैं। एक शांत सा गांव था जहां सुबह की हवा में भी सुकून बसता था और शाम होते ही पूरा वातावरण जैसे ध्यान में डूब जाता था। उसी गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। अर्जुन बहुत सीधा साधा था, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। वह रोज सत्संग जाता, निरंकार का ज्ञान भी उसे मिल चुका था, सुमिरन भी करता था, लेकिन एक सवाल उसे बार बार परेशान करता था, जब मैं सो जाता हूं तो क्या मेरा सुमिरन भी खत्म हो जाता है? एक दिन वह इसी उलझन में डूबा हुआ गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे बैठा था। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और पानी की लहरें जैसे उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उनका चेहरा बहुत शांत था, आंखों में गहराई थी। उन्होंने अर्जुन को देखा और पास आकर बैठ गए। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा क्या सोच रहे हो? अर्जुन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, महाराज जी, एक सवाल है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। संत बोले, पूछो बेटा। अर्जुन ने कहा, मैं दिन में सुमिरन करता हूं, लेकिन जब मैं सो जाता हूं तो क्या मेरा सुमिरन भी सो जाता है? संत हल्के से मुस्कुराए और कुछ देर तक शांत रहे। फिर उन्होंने नदी के ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा इस नदी को देखो। अर्जुन ने नदी की ओर देखा। संत बोले, यह नदी कब बहती है? अर्जुन ने कहा, महाराज जी, यह तो हर समय बहती है, दिन में भी रात में भी। संत ने पूछा, और जब गांव के लोग सो जाते हैं तो क्या यह नदी बहना बंद कर देती है? अर्जुन ने तुरंत कहा, नहीं महाराज जी, यह तो तब भी बहती रहती है। संत ने मुस्कुराकर कहा, ठीक वैसे ही सच्चा सुमिरन भी होता है। अर्जुन थोड़ा चौंका। संत ने आगे कहा, अगर सुमिरन केवल तुम्हारे शब्दों में है तो वह सो जाएगा, लेकिन अगर सुमिरन तुम्हारे भीतर बहने लगे तो वह कभी नहीं रुकेगा। अर्जुन अब ध्यान से सुन रहा था। संत ने कहा, बेटा तुम सुमिरन को एक काम समझते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि यह खत्म हो जाता है, लेकिन सुमिरन काम नहीं है, यह तो एक प्रवाह है। अर्जुन ने पूछा, महाराज जी, यह प्रवाह कैसे बने? संत ने धीरे से कहा, पहले यह समझो कि सुमिरन केवल जुबान से नहीं होता, यह दिल से होता है, भाव से होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें दिन में भी प्यार करती है और रात में नहीं? अर्जुन मुस्कुराया, नहीं महाराज जी, वह तो हर समय प्यार करती है। संत बोले, वह सो रही होती है, लेकिन अगर तुम आवाज दो तो तुरंत जाग जाती है, क्यों? अर्जुन ने कहा, क्योंकि उसका प्यार सच्चा है। संत ने कहा, बस बेटा, यही सुमिरन है। जब तुम्हारा निरंकार के साथ रिश्ता माँ के प्यार जैसा हो जाएगा तो फिर वह कभी नहीं सोएगा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर भी उसने पूछा, महाराज जी, यह कैसे होगा? संत ने कहा, इसके लिए 3 बातें याद रखो। पहली बात, दिन भर निरंकार को याद करो, सिर्फ समय निकाल कर नहीं, बल्कि हर काम में। जब तुम चलते हो तो महसूस करो कि निरंकार साथ चल रहा है। जब तुम खाते हो तो महसूस करो कि यह उसी की देन है। जब तुम काम करते हो तो समझो कि वह तुम्हें शक्ति दे रहा है। धीरे धीरे यह याद तुम्हारी आदत बन जाएगी। दूसरी बात, सोने से पहले का काम। संत ने गंभीर होकर कहा,
जो भावना लेकर तुम सोते हो वही रात भर चलती है। अगर तुम चिंता लेकर सोओगे तो चिंता चलेगी, अगर तुम सुमिरन लेकर के सोओगे तो सुमिरन चलेगा। इसलिए सोने से पहले कुछ पल शांति से बैठो, आंखें बंद करो और महसूस करो निरंकार मेरे साथ है। उसका धन्यवाद करो, उससे जुड़ो। फिर देखना नींद में भी वही भावना बनी रहेगी। तीसरी बात, सुमिरन को बोझ मत बनाओ। अगर तुम सोचोगे कि मुझे सुमिरन करना ही है तो यह दबाव बन जाएगा, और जहां दबाव होता है वहां प्रेम नहीं रहता। निरंकार को अपने दोस्त की तरह याद करो, अपने अपनेपन से। जब यह अपनापन आ जाएगा तो सुमिरन अपने आप होगा। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था, उसके चेहरे पर शांति थी। उसने संत के चरणों में झुक कर कहा, महाराज जी, आज मेरी सबसे बड़ी उलझन खत्म हो गई। संत ने उसे उठाया और कहा, बेटा, सुमिरन कोई क्रिया नहीं है, यह एक स्थिति है। और जब यह स्थिति बन जाती है तो फिर जागना और सोना दोनों एक जैसे हो जाते हैं। फिर तुम सोते हो लेकिन अंदर सुमिरन जागता रहता है। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। वह अब केवल सुबह शाम ही नहीं बल्कि हर पल निरंकार को महसूस करने लगा। काम करते हुए, चलते हुए, लोगों से मिलते हुए, हर जगह उसे निरंकार दिखने लगा। और सबसे खास बात, वह अब सोने से पहले कुछ पल शांति में बैठता, निरंकार का धन्यवाद करता और उसी भावना के साथ सो जाता। कुछ दिनों बाद उसे एक अजीब अनुभव होने लगा। वह सुबह उठता तो उसके मन में पहले से ही सुमिरन चल रहा होता। उसे ऐसा लगता जैसे रात भर कोई अंदर जाग रहा था। वह दौड़कर संत के पास गया और बोला, महाराज जी, अब मैं समझ गया, मैं सोता हूं लेकिन सुमिरन नहीं सोता। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब तुम्हारा सुमिरन शब्द नहीं रहा, यह तुम्हारा स्वभाव बन गया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, धन निरंकार जी। और उस दिन से अर्जुन का हर पल, हर सांस, हर दिन निरंकार के सुमिरन में बदल गई। और यही है सच्चा सुमिरन, जो कभी नहीं रुकता, जो कभी नहीं सोता, जो हर पल, हर स्थिति में निरंतर बहता रहता है। क्या सुमिरन केवल ध्यान करना है या यह एक गहरा एहसास है? साध संगत, अक्सर जब सुमिरन शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही चित्र बनता है, आंखें बंद करके बैठना, माला फेरना या किसी शब्द को बार बार दोहराना। लेकिन क्या यही सुमिरन है? अगर सुमिरन केवल ध्यान करने तक सीमित होता तो जैसे ही हम ध्यान से उठते सुमिरन खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। सुमिरन केवल ध्यान नहीं, यह एहसास है। ध्यान एक क्रिया है जो हम करते हैं, लेकिन एहसास एक स्थिति है जो हमारे भीतर बनी रहती है। ध्यान में हम समय निकालते हैं, कुछ मिनट बैठते हैं और निरंकार को याद करते हैं। लेकिन एहसास में हम हर पल, हर सांस निरंकार को महसूस करते हैं। साध संगत, अगर सुमिरन केवल ध्यान होता तो वह सीमित हो जाता, लेकिन निरंकार तो असीम है, तो उसका सुमिरन भी असीम होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। जब हम किसी अपने से सच्चा प्रेम करते हैं तो क्या हम उसे केवल कुछ समय के लिए याद करते हैं? नहीं, हम काम भी कर रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसकी याद बनी रहती है। यही एहसास है। ठीक वैसे ही जब निरंकार के साथ हमारा रिश्ता बन जाता है तो हमें उसे याद करने के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ता। वह हर पल हमारे साथ रहता है और हम उसे महसूस करते रहते हैं। साथ संगत, ध्यान जरूरी है क्योंकि वही शुरुआत है। ध्यान हमें रुकना सिखाता है, मन को शांत करना सिखाता है और निरंकार की ओर मोड़ता है। लेकिन अगर हम केवल ध्यान तक ही रुक जाए तो यात्रा अधूरी रह जाती है। ध्यान से एहसास तक पहुंचना ही असली सुमिरन है। जब ध्यान करते करते निरंकार हमारे भीतर बस जाता है, जब हर चीज में, हर इंसान में, हर परिस्थिति में हमें वही दिखाई देने लगता है, तब सुमिरन करना नहीं पड़ता, सुमिरन होता है। और यही सबसे बड़ी बात है। सुमिरन करना और सुमिरन होना दोनों अलग है। करना मेहनत है, होना सहजता है।
करना शुरुआत है, होना मंजिल है। साध संगत, अगर हम सुमिरन को केवल शब्दों में रखेंगे तो वह कभी कभी ही होगा, लेकिन अगर हम उसे एहसास बना लेंगे तो वह हर समय रहेगा। चलते फिरते, काम करते, खाते पीते, यहाँ तक कि सोते समय भी, क्योंकि एहसास कभी नहीं सोता। अंत में बस इतना समझ लीजिए, सुमिरन का असली अर्थ है निरंकार के साथ जुड़ाव का एहसास। ध्यान उस एहसास तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन मंजिल नहीं। इसलिए ध्यान भी करे, लेकिन उससे आगे बढ़कर निरंकार को हर पल महसूस करे। जब यह एहसास गहरा हो जाएगा तो जीवन का हर पल, हर सांस सुमिरन बन जाएगा। तो साथ संगत, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।